Everyone, today we discuss chapter second, relation and function. रिलेशन क्या होता है, ये तो हमको पता है कि रिलेशन मतलब जैसे देखते हैं कि एक दूसरे के बीच क्या संबंध है, ठीक है। और मैथ में देखते हैं रिलेशन कैसे है। जैसे ए सेट दिया गया, ए के मेंबर है ए बी सी और बी के मेंबर है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। हमें पता लग रहा है इन दोनों में कैसा रिलेशन है। जो बी सेट है वो ए सेट का स्केयर है, ठीक है। सेट बी इज अ स्केयर ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब इसके बीच कैसा रिलेशन है दोनों के बीच कि इसका स्केयर है। ऐसे ही इसका क्यूब भी हो सकता है, इसकी एडिशंस भी हो सकती हैं। अब जैसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, हमें दो सेट दिए गए हैं, एक सेट पी और एक सेट क्यू। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। वन का ए के साथ पेयर, वन का बी के साथ, वन का सी के साथ, टू का ए के साथ, टू का बी के साथ, टू का सी के साथ, थ्री का ए के साथ, थ्री का बी के साथ, थ्री का सी के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई इनकी। अब एक सेट हम लेते हैं सी, हम लेट करते हैं कि हमें दिया गया है इसके ये वाले मेंबर हैं, पेयर ऑफ मेंबर ये वाले दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो जो सी सेट है वो सारा पी क्रॉस ए में बिलोंग करता है। मतलब अगर ये सेट सारा इसमें बिलोंग करता है मतलब तो क्या हुआ, सी इज़ अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस ए क्यू। मतलब जो सी है वो सबसेट है इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसके बीच कैसा रिलेशन हो गया, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि दो सेट दिए गए हैं ए क्रॉस बी, अगर हम उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या होगा, तीसरे सेट का जो भी है हम लेट करते हैं वो सबसेट होगा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया और सी दिया गया है। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली। देखो 2 इंटू क्यू है, जो सी है ये इसमें इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है, मतलब बिलोंग करता है। तो सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पे मैं लिख देती कि सी के जो मेंबर हैं वो 3 क्रॉस क्यू है, 3 कॉमा क्यू है इसके पेयर ऑफ मेंबर, 3 कॉमा क्यू इसमें नहीं आ रहा है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम देखते हैं डोमेन। डोमेन किसी चीज़ की डोमेन, रिलेशन की डोमेन क्या होती है। जैसे हमें एक ए दिया गया है, ए के मेंबर है 1 2, एक बी सेट दिया गया, इसके मेंबर हैं पी क्यू। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने फाइंड कर लिया। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, रिपीट नहीं करना, जैसे 1 और 2, जो 1 और 2 है वो क्या हो गया, डोमेन होगी, ठीक है बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है हमारी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दी गई है, ए सेट दिया गया जिसके कुछ मेंबर हैं 1 2 3 4 5। अब बी सेट दिया गया है x + 1, x बिलोंग करता है ए को, ठीक है। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमारे पास, जैसे हमें मान लो ए सेट और बी सेट दिया गया, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, अगर 2 पुट करते हैं तो 3 आता है, 3 पुट करते हैं तो 4 आता है, 4 पुट करते हैं तो 5, अगर 5 पुट करेंगे तो 6 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के मेंबर सेम है, 5 तो 5। अब देखो डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 4, ये 4 तक इसकी डोमेन होगी, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 की मैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे ही सेम रेंज देखते हैं, रेंज इसकी क्या होगी, अगर रेंज देखेंगे 2 3 4 5, जिसकी मैपिंग हो रही है सेट बी के एलिमेंट्स वो लिखने हैं, जिसकी इसमें रेंज में सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। और बी के एलिमेंट वो लिखते हैं जो मैप्ड होते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन से मैप हैं, 2 3 4 5, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। 1 ही इसमें लिखना हमने, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। 1 2 3 4 5 इसकी क्या होगी, रेंज। अब नेक्स्ट देखना है हमने कोडोमेन। कोडोमेन बेटा क्या होता है, जितने भी सेट बी के एलिमेंट होते हैं, सेट बी के जैसे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट सेट बी के हैं। तो जो भी सेट ई के सारे बी के एलिमेंट, सेट बी के जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, कोडोमेन होगी। तो इसकी कोडोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दी गई है, आर दिया गया है रिलेशन x + 1 x + 5 वेयर x = 0 1 2 3 4। अब अगर देखते हैं हम इस पर 0 पुट करते हैं तो 1 आ गया, 1 पुट करते हैं तो 2, 2 पुट करते हैं तो 3, 3 पुट करते हैं तो 4, 4 पुट करते हैं तो 5।
ऐसे ही अगर इसमें पुट करते हैं x+5 की निकालते हैं तो ये आ गया। अब इसका पेयर बनाएंगे 1 पुट करने पर, 0 पुट करने पर ये 1 और 5 बन गया, और 1 पुट करने पर ये 2 और 6, ऐसे ही इसके ये पेयर बन गए। ये रिलेशन आ गया। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या होगी हमारी डोमेन, और इसके जो सेकंड एलिमेंट हैं वो क्या होगी हमारी रेंज। लगी बेटा आपको समझ। ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिप्रेजेंट क्या, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, बाय एरर डायग्राम और टेबुलर फॉर्म, इन 4 चीज़ों में हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें ए सेट दिया गया है, इसके कुछ मेंबर है -1, 1, 2, और बी सेट दिया गया है, इसके कुछ मेंबर है 1, 4, 19, 9 एंड 16। आर ए टू बी का रिलेशन है। इसका रिलेशन कैसा है कि जो बी है इक्वल टू ए स्क्वायर के है। जो सेट बी मतलब रिलेशन बनाएंगे जो बी है, रिलेशन ए कोमा बी में बनाना है हमें। जो कहते हैं बी है वो ए स्क्वायर होगा, मतलब ए का स्क्वायर होगा। अगर हम -1 लेते हैं, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, और 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। मतलब ये रिलेशन बन गया इनका, ठीक है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू ए कोमा बी, ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को, मतलब ए इसका एलिमेंट है और बी बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड इनमें रिलेशन कैसा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। मतलब किसी चीज़ को ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। एरर डायग्राम, ये इस डायग्राम में हम पहले ए सेट के एलिमेंट लिखते हैं। ए सेट के एलिमेंट कैसे हैं, -1, 1, 2, और बी में हम बी के एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। जो मैप हो रहा है -1 पुट करने पर 1 आ रहा है, और 1 का 1 के साथ आ रहा है, 2 का 4 के साथ। ये जो मैप हो रहे हैं वो लिख दिए, ठीक है, ये बाय एरर डायग्राम। ऐसे ही हम इसे टेबलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा। टेबलर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे हमें ये ए सेट के सारे एलिमेंट दिए गए हैं और ये सेट बी के हमने लिख लिए। अब -1 का 1 के साथ रिलेशन है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 नंबर। अगर -1 का 4 के साथ रिलेशन है, नहीं है 0। -1 का 9 के साथ भी नहीं है 0। -1 का 16 के साथ भी नहीं है 0। अब देखो 1 का 1 के साथ है, यस 1। 1 का 4 के साथ नहीं है, 1 का 9 के साथ भी नहीं है, 1 का 16 के साथ भी नहीं है। ऐसे ही 2 का 1 के साथ भी नहीं है, 2 का 4 के साथ है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। 2 का 9 के साथ नहीं है 0, 2 का 16 के साथ नहीं है 0। रिलेशन इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि जो R है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, ठीक है। और इनवर्स क्या होता है, अगर हम लिखें कि R सबसेट A टू B का है, अगर इनवर्स लिखना होगा तो इनवर्स क्या लिखेंगे, R इनवर्स इज सबसेट B टू A, तो इसका भी इनवर्स हो जाएगा, मतलब B टू A हो जाएगा। A टू B था, इसका भी इनवर्स हो गया, B टू A हो गया ये, ठीक है। जैसे हमें A B दिया गया है, हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी A B C, और रेंज क्या होगी इसकी 1 2, मतलब 1 और 2 इसकी रेंज होगी। अगर इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स कैसे होता है B क्रॉस A। अब हमने B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है, इनवर्स आ गया। अब इसकी रेंज निकालते हैं, इसकी रेंज क्या होगी 1 2, और इसकी डोमेन क्या होगी A B C। देखो जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन होगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स को, ठीक है। थैंक यू।